जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। उस वक्त निकला उस वक्त तंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने नत्था सिंह, हरियाणा के मास्टर नत्था सिंह जी का यह भजन है, बड़े प्रसिद्ध भजनोपदेशक हुए। आयु ने नत्था सिंह, आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेके करने को जंग आया। यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। एक कन्या के पिता ने बड़ी विचित्र शर्त रखी कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी शर्त है बारात में कोई बूढ़ा आदमी ना आवे। नवयुवक बोले ठीक है, बूढ़े करेंगे क्या, यहीं घर बैठे राम राम करें, शादी हुआ है तो हम लोग करा लाए। नवयुवक सब जाने लगे तो दूल्हे के नाना ने कहा कि ना ना हम तो चलेंगे। अरे वो कहते कि बूढ़ा दिख गया तो बारात वापस कर देंगे, तो बोले ऐसे ढंग से ले चलो कि हम दिखे नहीं। चलो भाई, पीछे जहां सामान रखा जाता है वृद्ध नाना को वहां छिपा कर ले गए। कन्या के पिता ने अपना गुप्तचर भेजा कि देखो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं। गुप्तचर ने खबर दी कोई बूढ़ा नहीं है। बिल्कुल ठीक। उन्होंने अपना एक संदेश वाहक भेजा कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, लेकिन हमारी एक शर्त बारातियों को पूरी करनी पड़ेगी। ये गांव के बाहर जो नदी बह रही है, इस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहा दो बस। अब बोलो, नदी में दूध बहा दो और शुद्ध। अब लड़कों ने बहुत दिमाग लगाया, जितनी पढ़ाई लिखाई थी सब सोची, अंत में बोले इम्पॉसिबल, असंभव, हो ही नहीं सकता। तो बोले जब हो नहीं सकता चलो ले चलो बारात वापस। का बारात वापस। एक ने कहा बारात वापस कर रहे तो नाना के काहे को प्राण लिए, उसे भी बाहर निकाल लो। नाना से धीरे से कहा कि निकले आओ। कहा क्यों? बोले बारात वापस जा रही। नाना बोला बारात वापस क्यों जा रही? कहा कन्या के पिता ने ऐसी शर्त रखी कि उसे हम कभी पूरी कर ही नहीं सकते। क्या रखी? वो कह दे कि गांव के किनारे जो नदी है उस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ तो विवाह करें। नाना मुस्कुराया, छोटी छोटी बातों पे कहीं बारातें लौटती। लड़के बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, छोटी बात है ये। नाना बोला बिल्कुल छोटी बात, तुम उस संदेश वाहक से सूचना दे दो। क्या? उनसे कह दो दूध हमने तैयार कर लिया है, नदी में बहाने के लिए दूध हमारे पास पर्याप्त, हम दूध बहाने को तैयार हैं, पर हमारी भी एक शर्त है, नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। अब कन्या के पिता के पास ये खबर गई कि वो कहते पानी खाली तुम कराओ, दूध हम बहा देंगे। कन्या का पिता बोला जरा गौर से देखो, बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है। तो भाई बूढ़े की महिमा है कि नहीं?
एक रेलगाड़ी में कुछ नवयुवक चढ़े, उनका तो नाम ही लड़के, नाम के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। घर में रहे तो लड़के, इससे लड़के, उससे लड़के, मां से लड़के, बाप से लड़के, भाइयों से लड़के, और घर से ही लड़के जाएं तो बाहर लड़के। रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे, डिब्बा खाली था साहब, 10-12 लड़के, एक बूढ़ा बैठा कोने में माला लेकर, सीताराम सीताराम सीताराम। अब लड़के बोले यार बड़े बोर हो रहे हैं इसमें, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, बड़े बोर हो रहे हैं। पहले हम लोग रस में सराबोर होते थे, आजकल बोर होते, बहुत बोर हो रहे। कुछ करो, क्या करें, तो रेलगाड़ी कर रही, जो कुछ करे अपन तो बैठे हैं आराम से। नहीं 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 नहीं, तो क्या करें, कुछ ना करो, जंजीर खींचो, गाड़ी खड़ी करो। अरे कहा देख नहीं, लिखा है 500 रुपए जुर्माना, 6 महीने की कह दिया, दोनों हो सकते हैं। तो हमारे पास हम 12 लड़के हैं, 1000-2000 रुपए नहीं कर सकते? बोले हाँ, कर क्यों नहीं सकते महाराज, किसी ने 100, किसी ने 2, 2500 रुपया इकट्ठा, और उन्हीं में से एक ने अपनी जेब में रख लिया कि हमारे दल का नेता। बोले अब जंजीर खींचो, पहले तो लगेंगे नहीं, लगेंगे तो पैसा है अपने पास। तो उनमें एक चालाक लड़का था, बोले पैसा अपना एक नया भी नहीं लगेगा, जंजीर हम लोग खींचेंगे, नाम इस बूढ़े का लगा देंगे। अब बूढ़े ने बहुत हाथ जोड़े कि भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हम तो भगवान का नाम ले रहे, आराम से बैठे। लड़के बोले बड़ा मजा आएगा, गिड़गिड़ाएगा, आज मुख्य चेकिंग है। अब बूढ़े ने भगवान से प्रार्थना की कि क्या करें, भगवान ने ऐसी अकल दी उसे। जंजीर खींच दी, गाड़ी खड़ी हुई, लड़के ही बुला लाए, आओ आए चेकिंग। किसने जंजीर खींची? सभी लड़के, इस बूढ़े ने। तो चेकिंग वाले डांट कर कहा तुम बूढ़े हो गए, शर्म नहीं लगती, जंजीर क्यों खींची तुमने? तो बूढ़ा बोला साहब मजबूरी में खींचनी पड़ी। क्या मजबूरी थी तुम्हें? कहा हमारे पास 2500 रुपए थे, लड़कों ने छीन लिए, इसकी जेब में है। वो तो उसके सामने ही गिने गए थे, रखे गए। अब लड़के एक दूसरे का मुंह देखे, हो ईमानदारी का जमाना था, अधिकारियों ने रुपए निकाले, बूढ़े को रुपए मिले, धन्यवाद, इसी के लिए जंजीर होती है। लड़के सब पकड़ लिए गए। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो लड़के पकड़ कर जा रहे थे, तो उसी डिब्बे की खिड़की के पास से निकले, बूढ़े को देख ऐसे किया, तो बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। बोले ये बाल ऐसे ही थोड़े सफेद हो गए, बड़े चले थे, हमारा नाम। तो भाई बूढ़ों की महिमा तो है। तो निषाद राज के यहां उस बूढ़े ज्योतिषी ने कहा कि भरत जी से मिलने में कोई रार नहीं होगी, भरत ही मिली न होई राज। सगुन बढ़िया है। सभी ज्योतिषी बोले ये तो हम भी कह रहे सगुन बढ़िया है। तो वृद्ध ज्योतिषी ने कहा कि जब सगुन बढ़िया है तो ये क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय मिलेगी, ये क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा? निषाद राज बोला कि बूढ़ा ठीक कह रहा है। सुन बूढ़ कह नीक कहे बूढ़ा, सुनी बूढ़ कह नीक कहे बूढ़ा, सुन बूढ़ कहे नीक कहे बूढ़ा, सुन बूढ़ कहे नीक कहे बूढ़ा, बूढ़ा बूढ़ा नीक कहे बूढ़ा, बूढ़ा बूढ़ा नीक कहे बूढ़ा, सहसा करि पछताहि बीमूढ़ा, बूढ़ा सुन गुह कहे नीक कहे बूढ़ा, सुन
भिग गए बूढ़ा नीक कर, बूढ़ा नीक कर। वृद्ध आदमी ठीक कह रहा है, इसकी बात मानो। हम लोगों को ये मंत्र मान लेना चाहिए, क्यों भाई? बुजुर्गों की महिमा तो है ही, और इस गांव में तो विशेष, यहां तो आ गया बुजुर्ग, गांव का नाम है। कल मैं कह रहा था कि बाबा से बड़ा संरक्षक कौन, और बाबा आ गए तो आ गया बुजुर्ग। और जब बाबा आ गए तो लगता है कि हम लोगों को गया नहीं जाना पड़ेगा, गया ही यहां आ जाएगा। आ गया सदगति देने के लिए गया भी यहां उपस्थित हो जाएगा। बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। अपने से उम्र में कोई बड़ा हो तो उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। जब भी किसी से बात करो अपनी उम्र तो देखो। वृद्ध का सम्मान जिस घर में होगा, राम जी ने वृद्ध का सम्मान उस दिन किया जिस दिन अयोध्या की सारी संपदा उनके हाथ से जा रही थी, उन्हें वनवासी बनाया जा रहा था। उस दिन राम जी ने एक वृद्ध का सम्मान किया। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। तो उनकी गई हुई संपत्ति लौट कर आ गई। राजा वृद्ध का सम्मान, राम जी को मिले सुमंत, हनुमान जी को मिले जामवंत। हनुमान जी ने जामवंत जी का सम्मान किया। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए समोही। तो उन्हें लंका में विजय मिली। वृद्ध का सम्मान करने का फल बता रहे हैं, और वृद्ध का अपमान करने का फल। रावण का नाना अत्यंत वयोवृद्ध, रावण मात पिता मंत्रीवर, उसने जब कहा तो रावण का चुप हो जा। नाना ने कहा कि वृद्ध का यही सम्मान तुम्हारे यहां? रावण बोला वृद्ध का ही लिहाज कर रहा हूं, बूढ़ भयो न तो मरती हूं तो ही। वो तो तू बूढ़ा नहीं तो मार डालता, वैसे ही मरने वाले हो तुम। अब मुझे क्रोध मत दिला, अब जन ऋष उपजाओ सिमोही। वृद्ध उठकर चला गया। जहां वृद्ध का अपमान होता है, ऐसा साम्राज्य चाहे सोने की नगरी ही क्यों ना हो, पर उस सोने के घर में आग लगे बिना रह नहीं सकती जहां वृद्ध का अपमान होगा। निखाग ने वृद्ध का सम्मान किया। अस कही भेंट संजोवन लागे, अस कही भेंट संजोवन लागे, अस कही भेंट संजोवन लागे, अस कही कंदमूल कंदमूल फल खग मृग मांगे, तेरा अस कहे भेंट संजोवन लागे, अस कहे भेंट संजोवन लागे, अस कहे भेंट संजोवन लागे, संजोवन लागे,
संजोवन लागे संजोवन लागे संजोवन लागे संजोवन लागे संजोवन भगवान की कृपा से निखादराज भरत जी की परीक्षा लेने कंदमूल फल खग मृग मांगे। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण की परीक्षा। कंदमूल फल की तरफ दृष्टि जाएगी तो सतोगुण, खग मृग चंचल इनकी तरफ दृष्टि जाएगी तो रजोगुण, और मछलियों की तरफ जाएगी तो तमोगुण। गए भरत जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी को जैसे ही प्रणाम किया श्री निखादराज ने देखी दूरी ते कही निज नामू लगे करन सब दंड प्रणाम। एक दूर ते कहे निज नामू लगे करन सब दंड प्रणाम। देख दूर ते कहे निज नामू कीन मुनि सही दंड कीन मुनि सही दंड प्रणाम। कीन दूरी ते दंड प्रणाम। दूर से निखादराज ने प्रणाम किया वशिष्ठ जी को, और वशिष्ठ जी ने ये नहीं देखा कि ये निखाद है जाति का अथवा ये श्रृंगवीरपुर का राजा है। संत की दृष्टि में ये सब नहीं होता। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। वशिष्ठ जी ने केवल ये देखा जानी राम प्रिय दीन सीसा भरत ही कहेऊ बुझाए मुनीसा। भरत कहे बुझाए मुनीसा। भरत ही कहे बुझाए मुनीसा। वशिष्ठ जी ने राम प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। श्री भरत जी ने पूछा गुरुदेव यह सौभाग्यशाली कौन जिसने आपको प्रणाम किया। राम सखा सुनी चंदन त्यागा। राम सखा सुनी चंदन त्यागा। राम सखा सुन चंदन त्यागा। राम सखा सुन चंदन त्यागा। चले उतरी उमगत अनुरागा। चले उतरी उमगत अनुरागा। चले उतरी उमगत अनुरागा। चले उतरे उमगत अनुरागा। चले उतरे उमगत अनुरागा। वशिष्ठ जी से भरत जी ने पूछा गुरुदेव है प्रणाम करने वाला कौन। वशिष्ठ जी ने कहा यह है श्री राम सखा। भरत जी रथ से कूद पड़े। गुरु जी ने कहा लौकिक दृष्टि से उचित नहीं है
चक्रवर्ती सम्राट के पद पर तुम प्रतिष्ठित हो, और श्रृंगवेरपुर छोटी सी रियासत, इसे देखकर, इसके राजा को देखकर तुम नीचे उतर गए। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, आपने यह परिचय नहीं दिया कि राजा है, आपने कहा यह राम जी का सखा है। और गुरुदेव, मैं राम जी का सेवक हूं। सेवक छोटा होता है, सखा बराबरी का। सखा धरती पर पड़ा रहे और सेवक रथ में चढ़ा रहे, यह भी तो उचित नहीं है। गुरुदेव ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, यही सुनना चाहता था। करत दंडवत देखते भरत लीन उर लाए, मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समाए। निखाद राज को लक्ष्मण जी के रूप में सब देखते हैं, और अवधवासियों ने भी जानी लखन सम देहि असीसा। क्यों? गुरुदेव का भाव प्रतिबिंब शिष्य में दिखाई देता है। भरत जी रुक गए, अयोध्या का सारा समाज रुक गया। निखाद राज ने सबकी व्यवस्था की। देखो, भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना व्यक्ति का सरल होना कठिन है। सरल शब्द बड़ा सरल है, सरल, कोई मात्रा नहीं, ना नीचे न ऊपर, न इधर न उधर, न आगे न पीछे। इसलिए सरल शब्द का मैं अर्थ करता हूं सरल। सा से श्री सीता जी, रा से श्री राम जी, ला से श्री लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय में बसे हों वही सरल है। आज से कोई 40-50 वर्ष पहले की घटना है। श्री राम वृंदावन में एक महात्मा घूमते थे। उन महात्मा जी को देखकर कोई यह नहीं कहता था कि स्वामी जी आ रहे हैं, या महात्मा जी आ रहे हैं, अथवा श्री बाबा जी आ रहे हैं, ना। जो देखता वह यही कहता, जज साहब आ रहे हैं। तो एक महात्मा से इसका कारण पूछा गया। उन्होंने कहा, दक्षिण भारत तरफ किसी कस्बा नुमा प्रांत में ये जज थे, और इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने इन्हें साधु बना दिया। उस कस्बे के पास में ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सरल भक्त रहता था, केवट। उस केवट से कोई भी पूछता, केवट भैया वो बात कैसी है, तो कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया, भोला। 2 बेटे थे, एक बेटी थी। परिवार में निराला था भोला, सीताराम 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 करने वाला, और कुछ जानता भी नहीं था और जानना भी नहीं चाहता था। और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर हमारे अवध बिहारी ठकुराइन श्री जनक लली। बस जानकी जीवन की बलि जई हो, चित कह राम सिय पद परिहरी, अब न कहूं चली गई हो। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोकी हो नयन बिलोकत राम ही,
शीस ईस ही नहीं हो जानकी जीवन की बलि जई। हमने इतना ही जान लिया बस। बेटी विवाह के योग्य सयानी हुई। बेटों ने कहा पिताजी गांव के सेठ जी से 200 रुपया उधार ले लो, बहन का विवाह हो जाए हम लोग कमाएंगे, आप ब्याज सहित वापिस कराना। केवट गया सेठ जी से 200 रुपए उधार लिए, ब्याज दर निश्चित हुई, चुका दूंगा। बेटी का विवाह हुआ, बेटी विदा हुई। केवट ने भी घर छोड़ दिया। श्री रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं रहने लगा। दो महीने बाद बेटों ने कमाकर रुपया दिया, केवट वापिस करने गया। ये मूल रकम, ये ब्याज। सेठ जी बड़े खुश हुए, पैसा ले लिया, ब्याज ले लिया, रसीद भी लिख दी। लो केवट पढ़ो इसमें क्या लिखा है। केवट ने कहा कि रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। सेठ के मन में पाप आ गया। बोला जी कागज हमें देना। एक गिलास पानी लिया, वो पानी लेने गया। सेठ जी ने वो कागज जल्दी से एक बही में रख दिया और एक दूसरे कागज पर ऐसी कुछ लिख के दे दिया। वह उसी को रसीद समझा, लाकर रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। प्रभु आप जाने। और वही रसीद जिसको समझा था, उस कागज को जहां रुका था अलमारी में रख दिया। और उस सेठ ने केवट के खिलाफ मुकदमा कर दिया इन्हीं जज साहब की अदालत में। हमसे रुपया लिया था, आज तक दिया नहीं है। मांगने पर कहता दे चुके हैं। केवट को बुलाया गया, केवट भी गया। जज साहब ने पूछा तुमने रुपया लिया था? हाँ हुजूर। दे दिया? हाँ। प्रमाण? वही ये दिया था इन्होंने। जज साहब ने ये तो कोई रसीद नहीं है जिससे ये सिद्ध होता हो कि तुम रुपया दे चुके हो। केवट रोने लगा, हुजूर माई बाप, मैं तो इसी को सब कुछ समझे बैठा था। जज साहब बोले अच्छा तुम रो मत, पर एक बात बताओ, तुमने जब सेठ जी का रुपया वापस किया तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था? केवट रोकर बोला हुजूर सिवा रघुनाथ जी की और कोई नहीं था। अच्छा ठीक है तुम जाओ। केवट तो गया। जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अब वो पूरे गांव में घूमे सम्मन लिए। मजे की बात, चपरासी घूम रहा था सम्मन लेकर, उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। परेशान हो गया। एक ने कहा कि रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं है, पर रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी बोला मंदिर ही बताओ। परेशान हो गया। मंदिर के बाहर पुजारी जी सीताराम 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 सीताराम। इसने देखा, पास आके बोला रघुनाथ जी का मंदिर यही है? हाँ। ले सम्मन दिया। पुजारी जी ने देखा, सोचने लगे रघुनाथ जी ने सम्मन मंगा ही लिया है तो हम वापस काहे को करें। उस सम्मन पर हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए और अंदर गए, रघुनाथ जी के चरणों में सम्मन रखा। कहा प्रभु आपके लिए भोग कई बार आया होगा, पोशाक कई बार आई होगी, छत्र मुकुट कई बार आए होंगे, लेकिन सम्मन पहली बार आया होगा। भक्त जो न कराए। और केवट से पुजारी जी ने कहा कि तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? केवट बोला झूठ थोड़ा ही लिखा है, सब जगह रहते तो वहां भी। और केवट रोज गाता, संकट कौन निवारे हरि बिन, संकट कौन निवारे हरि बिन, संकट कौन निवारे हरि बिन।
संकट कौन निवारे। साधनहीन मलिन दीन में जाऊं किसके द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, संकट कौन निवारे। हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरू कहाँ और जाऊं कहाँ बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं प्रभु सो कोई और जसी है, एहो मुरारी पुकारी कहो अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। तारीख का दिन आया, पुजारी जी केवट से बोले, केवट तुम तो आज ही शाम को निकल जाओ। अब रघुनाथ जी के मन की तो रघुनाथ जी जाने। केवट शाम को ही निकल गया। रघुनाथ जी को प्रणाम करके गया। दूसरे दिन सवेरे पुजारी जी जल्दी जागे, स्नान किया, भगवान को स्नान कराया, भोग लगाया और नई नई पोशाक पहना रहे हैं। उनको लगता है कि आज पहली बार भगवान मंदिर से बाहर जाए, आज अदालत में जाएंगे, पर भगवान को कोई पोशाक जच नहीं रही है। तो पुजारी जी ने कहा, प्रभु जो जचे वो पोशाक पहन लेना, पर जाना जरूर। उधर जज साहब के सामने सेठ जी भी उपस्थित हुए, केवट भी। जज साहब ने कहा, केवट तुम्हारा गवाह कहां है? हुजूर वे तो सब जगह रहते हैं, कहीं होंगे। जज ने कहा ठीक है। चपरासी से कहा आवाज लगाओ। चपरासी आवाज लगा रहा, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। तो सामने देखा एक वयोवृद्ध व्यक्ति हाथ का इशारा कर रहा है। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीत बांधे धर धाये हैं। हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी की हिये माल, माथे पे रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। केवट ने प्रणाम किया। जब सेठ जी चौंक गए। जज साहब ने कहा, रघुनाथ जी आपका ही नाम है? जी। केवट ने रुपया वापिस दिया तब आप वहां थे? हाँ। तो कैसे सिद्ध हो कि केवट रुपया दे चुका है? रघुनाथ जी ने कहा कि सेठ जी ने तो रसीद भी लिख ली, इनकी बही में रखी है, सिपाही भेजो, बीच बैठक में बीच आलमारी में वो बही रखी है, मंगा लो, रसीद अभी मिल जाएगी। सर्वांतर्यामी भगवान से क्या छिप सकता है। बही मंगाई गई, रसीद मिल गई, केवट को बाइज्जत बरी किया गया, सेठ जी दंडित। पर जज साहब को लगा इतने दिन हो गए निर्णय देते देते, आज तक ऐसा गवाह हमने नहीं देखा। केवट को अपने पास बुलाया। केवट, ये रघुनाथ जी कहां के रहने वाले हैं? कहां रहते हैं? केवट बोले, हुजूर जहां हम रहते हैं। अरे तो तुम कहां रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। तो तुम एक ही गांव के रहने वाले? नहीं, एक ही जगह के रहने वाले। तो ये हैं कौन तुम्हारे गांव की जमींदार पटेल कौन? अरे ये वही हैं जिनका मंदिर है। अच्छा, मंदिर में रहते हैं और तुम भी मंदिर में रहते हो, तो ये मंदिर के पुजारी हैं या इन्होंने मंदिर बनवाया? केवट बोला, हुजूर यही कठिनाई है, पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल। मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी। अरे ये वही है जो मंदिर में विराजे हैं। अब जज साहब को होश आया, चपरासी को बुलाया। हस्ताक्षर किसने किए थे? चपरासी थर थर कांप रहा था। हुजूर जिसने हस्ताक्षर किए थे वो आदमी ये नहीं था। अच्छा, नहीं था ना?
अब तो जज साहब अपने बंगले पर पहुंचे, रोने लगे। परिवार वालों ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले शुक सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। ये शुक सारद नारद शेष गणेश के ध्यान में भी नहीं आए। हाँ, वो भगवान सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे, केवट की गवाही देते रहे। अरे तो आप रोक क्यों रहे? प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान का दर्शन हो गया। और गए तो वो तो जाते, इसमें दुख क्या? जज साहब बोले सुख धोखें दर्श दिए को भयो, दुख नाइन जो तज जाते रहे। और दुख है तो मुझे केवल एक बात का, क्या कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, और जिनकी अदालत में एक दिन सबको जाना होता है, वो भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा वैराग्य हुआ, भगवान में अनुराग जग गया, नौकरी छोड़ दी, साधु बन गए, वृंदावन आ गए। मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, बाहर से ही धूल सिर पर डाल लेते थे। कोई कहता मंदिर में क्यों नहीं जाते? कहते मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। आ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी ज़बां पे न आया। खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं ये हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ,
आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। मंदिर के बाहर रहते मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। उनको देखकर सभी लोग कहते जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। अभी कुछ 30-40 वर्ष पहले उनका दर्शन होता था, तब से नहीं दिखाई देते हैं। यह इस युग की सच्ची घटना है। ऐसा परिवर्तन भगवान भक्त के जीवन में कर देते हैं अपनी करुणा का, कृपा का आस्वाद देकर। भगवान हम लोगों पर भी कृपा करें, हमारी भी भगवान में ऐसी ही श्रद्धा हो और ऐसा ही विश्वास। भवानी 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 शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे, हे भवानी शंकरौ वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिण भवानी शंकरौ वंदे, हे भवानी शंकरौ वंदे। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्, भवानी शंकरौ वंदे, शंकरौ वंदे, शंकरौ वंदे। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे, शंकरौ वंदे, शंकरौ वंदे। भवानी शंकरौ वंदे। श्री राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय।
श्री साईनाथ